गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी इस बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी की क्लास में प्लेटो रिपब्लिक का पेपर पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड पेपर है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये बताया था कि इस क्लास में हम प्लेटो के लिखे हुए ग्रंथ रिपब्लिक को पढ़ेंगे। रिपब्लिक को यूनानी भाषा में कहा गया है पोलितेइया। ठीक है, इसका मतलब होता है राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान। रिपब्लिक, जैसे आज अगर आप रिपब्लिक शब्द सुनते हैं तो जो आजकल प्रचलित है, ये शासन की एक व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है कि किस शासन की व्यवस्था को गणराज्य वाली शासन की व्यवस्था कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। जैसे आप इस तरह देख सकते हैं कि गणराज्य होता क्या, मतलब गणराज्य की शासन व्यवस्था का मतलब क्या है। गणराज्य शासन व्यवस्था का मतलब होता है, या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है, जिस देश का प्रमुख चुना गया है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, या जिसे गणराज्य भी कह सकते हैं। जैसे भारत एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि कौन सा ऐसा देश है जिसका एग्जाम्पल लेकर हम समझना चाहें कि वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, जो गणराज्य नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन और जापान। ये ऐसे देश हैं जो गणराज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, शासन का जो प्रमुख है, वो चुना हुआ नहीं है। तो कौन है? वो वंशवादी प्रणाली से चलता है। वहाँ का राजा जो प्राचीन काल से रहा है वो ही उस देश का प्रमुख माना जाता है। हालांकि वो नाम मात्र का होता है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि देश का प्रमुख चुना हुआ है या नहीं। इसी से ये तय होता है कि वो देश गणराज्य है या नहीं है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब प्लेटो ने रिपब्लिक को लिखा, जिसे यूनानी भाषा में हम पोलितेइया कह रहे हैं, तो उसका मतलब इस गणराज्य के इस नवीन अर्थ से, या जो आजकल प्रचलित है इस अर्थ से नहीं था। उसका अर्थ, जैसा मैंने बताया कि वो ये बता रहा था, उसके हिसाब से रिपब्लिक मतलब एक शासन की व्यवस्था और एक संविधान जिसके आधार पर कोई राज्य काम करेगा। ठीक है, अब हम ये देखें कि रिपब्लिक का स्वरूप क्या है, कि रिपब्लिक में क्या बताया गया। इसका ज़रा सा जिक्र या थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या क्या हम इस पेपर में पढ़ेंगे। तो अगर हम रिपब्लिक के स्वरूप पर बात करें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा लगता है कि मुख्यतः तो ये कोई राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। लेकिन हम सिर्फ इतना कह दें अगर, तो हम ये कहेंगे कि हमने प्लेटो के साथ न्याय नहीं किया। उसकी ये जो रिपब्लिक रचना है, पोलितेइया जो है, ये सिर्फ एक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये दर्शन शास्त्र के ज़्यादा करीब है। इसलिए हम प्लेटो की रिपब्लिक को एज अ पेपर हमारी बीए थर्ड ईयर की क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ दर्शन ही हो या राजनीति की या शासन व्यवस्था की ही बात हो। इसमें इतिहास का जिक्र भी है, और चूंकि प्लेटो है तो प्लेटो नैतिक समस्या को भी उठाएगा। जैसे इस ग्रंथ का प्रारंभ ही इस बात से होता है कि न्याय का स्वरूप क्या है, न्याय की परिभाषा क्या है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें न्याय की समस्या को या न्याय के स्वरूप पर इतना जोर दिया गया है कि शुरुआत ही इस ग्रंथ की इससे होती है, जब प्लेटो अपना एक पात्र है सुकरात, उसके माध्यम से उसके जो मित्र हैं या शिष्य हैं उनसे पूछता है कि वो उनके हिसाब से न्याय क्या है। तो इससे मतलब न्याय का जो, ये कह सकती हूँ, मुद्दा है या न्याय का जो विचार है, इसमें इतनी प्रमुखता से उठाया गया है कि इसे राजनीतिक न्याय विषयक ग्रंथ भी कहा जा सकता है। यूनानी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मतलब इसका दूसरा जो नाम है वो है डिकाएक्रस पॉलिटिकास। ये इसका रिपब्लिक का दूसरा नाम है, जिसे हमने यूनानी भाषा में पॉलिटिकास जाना था। इससे ये पता चलता है कि प्लेटो का न्याय पर कितना जोर है। अब जब हम न्याय कहते हैं तो हमारे दिमाग में फिर आजकल जो न्याय का शब्द प्रचलित है उससे आता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब प्लेटो न्याय का जिक्र करता है तो वो इसे का मतलब नीति शास्त्र के संदर्भ में लेता है। उसका जो न्याय है मतलब वो नैतिकता की बात करने की कोशिश कर रहा है। प्लेटो ये कहता है कि आप न्याय की जब बात करते हैं कि न्याय की स्थापना कैसे होगी या न्याय का स्वरूप कैसे होगा, कैसे जानेंगे, और तो वो ये कहता है कि देखिए सबसे ज़रूरी है नैतिक प्रश्नों पर बातचीत करना। ये वो अपने जो एक पात्र है सुकरात, उसके माध्यम से करवाता है। तो नैतिक गुणों का कैसे विकास हो,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो न्याय से जुड़ता है, क्योंकि न्याय भी प्लेटो के अनुसार एक नैतिक गुण है, बल्कि उसका जो सबसे प्रमुख नैतिक गुण है वो न्याय है। तो वो ये कहता है कि नैतिक गुणों का विकास कैसे होगा। नैतिक गुणों का विकास प्लेटो के अनुसार शिक्षा से होगा। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को न्यायशील बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें नैतिक गुणों का विकास हो, और नैतिक गुणों का विकास प्लेटो कहता है कि शिक्षा से होता है। तो वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर आपको अच्छे शासक चाहिए, आपको श्रेष्ठ शासक चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि उन श्रेष्ठ शासकों में नैतिक गुणों का विकास हो, और ये नैतिक गुणों का विकास फिर शिक्षा से आएगा। इसलिए प्लेटो का जोर इस पे है कि सिर्फ सामान्य जनता का ही शिक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपको श्रेष्ठ राजा चाहिए तो उसका भी शिक्षण होना चाहिए, और शिक्षण के थ्रू ही, शिक्षा के माध्यम से ही आपको एक श्रेष्ठ राजा, जिसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा कहा है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दार्शनिक राजा से उसके कहने का मतलब क्या है। आज की क्लास में हमने ये जाना। थैंक यू।